आ जाओ आ जाओ आ जाओ बिल्लू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और बेहतरीन वीडियो में। मैं तो फिर से आ गया आप लोगों के खेत में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं कुकिंग वीडियोस बना रहा हूँ आजकल, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हो मेरी कुकिंग वीडियोस को। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए कुकिंग वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि है भरवे करेले। बट उसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि उसको भरवे करेले को मैं बनाऊंगा एयर फ्रायर में, जो कि एक हेल्दी और एक क्विक रेसिपी होने वाली है। आप लोग भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं भरवे करेले बनाने। तो स्वागत है आपका हमारी रसोई में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं कौन से बेस इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाला हूं। और जैसे आपको पता है भरवे करेले बनाऊंगा तो मैं करेले तो यूज़ करूंगा ही, और साथ में मैं तेल सरसों का यूज़ नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ओलिव ऑयल यूज़ करूँगा। क्योंकि मुझे ये रेसिपी हेल्दी रेसिपी बनानी, इसमें कम मात्रा में ऑयल यूज़ हो, और या फिर तो ना हो, बट मैं कोशिश करूँगा थोड़ा तो ऑयल डलेगा इसमें, तो कम मात्रा में ओलिव ऑयल यूज़ करूँगा। और बाकी जो बेसिक मसाले जो आपको पता है घरों पे जो हम यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करके आज मैं जो भरवे करेले की जो रेसिपी है वो आपके सामने लेके आया हूँ। जो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो है करेले की कटिंग। तो करेले को आपने दोनों एंड से काट लेना है। दोनों एंड से काटने के बाद आपको बीच से इसको ऐसे डाइसेक्ट कर देना है। मतलब पूरा नहीं, प्रॉपर नहीं काटना है, सिर्फ इतना डाइसेक्ट करना है जिस पे आप मसाला भर सको और उसके जो पके हुए बीज हैं वो आप निकाल सको। और उसके साथ साथ आपको इसकी जो रफ स्किन है, जो आप देख रहे हो ना, ये अनइवन स्किन है, इसको आपने स्क्रैप करना है। आपको उसको प्रॉपरली पील नहीं करना, बट जो उसकी स्किन है उसको स्क्रैप करना है। तो फिलहाल अभी मैं यही करूँगा। तो जैसे कि आपने इसकी स्किन स्क्रैप कर दी है, अब बारी है इसके बीज निकालने की। अगर तो बीज कच्चे हैं, अगर पके हुए नहीं हैं तो आप उसको बीच में रहने दे सकते हो, बट अगर बीज पके हुए हैं तो आप उसको निकाल दीजिएगा। तो इस तरह आपके जो करेले हैं वो अंदर से एकदम साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए, आपने इस तरह साफ़ करने करेले, क्योंकि इसी में आपने बाद में मसाला भरना। तो जितने भी आपके करेले हैं तो सभी को आप इस तरह स्क्रैप कर लोगे। तो ये देखिए, आपने इस तरह पील कर लेने, आपने पील कर लिए। अब इसके आगे एक और स्टेप आपने करना है, वो स्टेप आपने ये करना है कि अब आप इसको अच्छे से, आपके जो करेले हैं अच्छे से इनको नमक से रगड़ेंगे। तो अब आपको आपके जितने भी करेले हैं ना, इसमें नमक मैंने डाल दिया, अच्छे से नमक रब कर लेंगे स्किन पे। जिसकी ऊपरी सतह है ना, इस पर अच्छे से नमक रब कर लेंगे। इसका एक फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी कड़वाहट होती है ना, जो कोड़ापन होता है करेलों की, वो निकल जाएगी। तो इस तरह आपने नमक रब कर लेना। ये देखिए अच्छे से। तो कम से कम इसको आधा घंटा आप रख दें साइड पे। तो तब तक आप अपने बेसिक प्याज टमाटर वो कटिंग कर सकते हो, और इसको मैं अभी साइड में रख दूंगा। बट हाँ, एक ज़रूरी चीज़ मैंने आपको दिखानी है, वो ये है, मैं आपको ये बता रहा था कि जो जो करेलों की जो स्किन होती है ना, अगर आप देख रहे हो अच्छे से, जो स्किन होती है बीज के अलावा, इसको आप और कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इस पील को सन ड्राई कर लो, सूरज की रोशनी में सुखा के बाद में इसको तल सकते हो, तो उसके अंदर क्रिस्पी से स्नैक्स बनते हैं। तो आप इस स्किन का और भी उपयोग कर सकते हो। बट इस स्किन को सन ड्राई करने से पहले सबसे पहले इसमें नमक मिला के जो इसका जो पानी होगा ना, नमक जब हम डालते हैं तो पानी निकलता है, नमक डाल के पानी निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद उस चीज़ को सन ड्राई करिएगा। जी दोस्तों, मैंने अपनी कटिंग कर ली है, प्याज टमाटर हरी मिर्चा। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो ऑलिव ऑयल ही यूज़ करेंगे मसाला तैयार करने के लिए। चलो देखते हैं किस तरह करते हैं मसाला अपना तैयार। दोस्तों ये रहा हमारा पैन में अब हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। तो थोड़ी अमाउंट में ही आपने अपना ऑलिव ऑयल डालना है, क्योंकि हम ये रेसिपी हेल्दी बनाने वाले हैं। सिर्फ इतना डालो कि इसमें प्याज और टमाटर अच्छे से भून जाएं, तो इतना काफ़ी रहेगा। इसके बाद इसमें आप बेसिक मसाले जो आप यूज़ करते हो वो डालें, जैसे आपके अजवाइन, जीरा, हिंग पाउडर, हरी मिर्ची, प्याज। इसी में अब आपको डालनी है कलौंजी, काली मिर्च, धनिया और जीरे का पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगा जिंजर गार्लिक
पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और साथ ही में लाल मिर्च। मसाले को रंग देने के लिए अब इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च। और जैसे ही आपको पता है करेले थोड़े कड़वे होते हैं, तो उसमें मैं डालूँगा थोड़ी फ्लेवर के लिए सौंफ। तो सौंफ डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आपका जो मसाले का टेस्ट है वो दोगुना हो जाता है। करेले में खटास के लिए अब आपको डालना है इसमें आमचूर पाउडर। अब आप इसमें डालेंगे टमाटर। अब आपको मसाले को अच्छे से भून देना है, जैसे ग्रेवी होती है ना, ड्राई ग्रेवी, उस तरह बनाना। आपको इस मसाले को अच्छे से पकाना है। जितने भी मसाले आपने अच्छे से मिक्स किए हैं उन सब का जो फ्लेवर है वो आपके मसाले में आ जाए। अब मसाले में बारी है डालने की नमक, वो है स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें डालूँगा हल्की सी चीनी। चीनी इसलिए क्योंकि करेले आपको पता कड़वे होते हैं, तो उन कड़वाहट को थोड़ी सी ख़त्म करने के लिए थोड़ी मसाले में मैं चीनी ऐड करूँगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको मसाला अच्छे से पकाना है। तो हमारा जो मसाला है वो धीमी आंच में उसको मैं पका रहा हूँ। जितना वो पकेगा उतना ही उसका जाएगा वो निखरता जाएगा, उसका जो स्वाद है वो बढ़ेगा। और बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप पहले मेरे व्यूअर्स हैं, पहले के व्यूअर्स हैं, तभी भी आप लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करेंगे खाना किस तरह लगा। अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया तो आप बताएं किस तरह लगी आपको ये रेसिपी। और उसके साथ साथ एक हाइप का ऑप्शन भी होता है, तो हाइप के ऑप्शन को भी क्लिक ज़रूर करिएगा। और जब तक मसाला पकता है और इस साइड हमारे करेले हैं, और तब तक मैं जितना भी गंद मचा हुआ है देखो ये समेट लेता हूँ, क्योंकि जब सोलो कुकिंग करनी होती है तो खुद ही करना पड़ता है, सफाई भी और सारा सामान एकदम बाद में सेट करके रखना पड़ता है, तो मेहनत तो लगती है। तो तब तक मसाला पक रहा है तब तक मैं सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद में तो फिर टफ हो जाता है समेटना। तो आइए दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो मसाले में जो भाप आई ना, इसमें जो सौंफ की खुशबू है, तो मेरे कहने पे अगर आप पहले भी भरवा करेला घर पे बनाते हैं, उस पर अगर आप सौंफ नहीं डालते हैं तो सौंफ डाल के देखिए, क्योंकि जो मसाले की जो खुशबू है, जो स्वाद है, जो जायका है, वो और बढ़ जाता है। तो ज़रूर मेरे कहने पे सौंफ ऐड ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे हमारे करेले लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब इसमें एक मैं आपको ज़रूरी बात कहूँगा, सबसे पहले जो हमने करेले है इनको एक प्री फ्राई करेंगे हम। तो अब आपको जो करेले हैं इसको एयर फ्राई में डाल देंगे, और इनको आपने प्री फ्राई करना है, वो भी एयर फ्राई में। जो आपका टेम्परेचर होगा वो होगा 180 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए एयर फ्राई। तो मतलब बिना मसालों के सबसे पहले हमने करेले एयर फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा मसाला अच्छे से भुना गया। तो जी दोस्तों, टाइमर ख़त्म हो चुका है। ये हमारे करेले पैन में निकाल रहा हूँ इनको मैं। और सबसे पहले अब आपको करना क्या है, ओलिव ऑयल लेना है 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच आप पैन में रख लो, या चम्मच जैसे कटोरी में रख लो, या आपके पास ब्रश है लगाने के लिए तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं तो फिलहाल पैन में डाल दे रहा हूँ। तो पैन में 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के अब मैं जो करेलों की जो स्किन है अंदर और बाहर, इसको अच्छे से रब कर लूँगा तेल से। सिर्फ 1 से 2 चम्मच से तेल ऑलिव ऑयल सिर्फ आप इतना लेना, और अच्छे से रब कर लेना है आपके करेलों को इस तरह। तो जितने भी करेले हैं तो सबको मैं इस तरह रब कर लूँगा, उनकी स्किन के ऊपर अच्छे से मैं तेल अप्लाई कर दूँगा। फाइनली बारी है जो आपका मसाला था, ये इसकी स्टफिंग करनी करेले के अंदर। तो अब मैं स्टफिंग करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपके जो करेले हैं वो मसालों से भरे जा चुके हैं। अब आपके पास अगर ब्रश है जिससे आप पराठे वगैरह बनाते हो ना तेल लगाने के लिए, अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हाथों से ही हल्का हल्का तेल करेले के स्किन पे लगा दें हाथों से। मतलब 1 से 2 चम्मच ही, आपको ज़्यादा ऑयल तो यूज़ करना नहीं है, सिर्फ आप हल्का हल्का एक कोटिंग बनाएं। कोटिंग लगाने के बाद अब मैं दोबारा इसको एयर फ्राई का जो पैन है इसमें डाल दूँगा। और इसके बाद अब बारी है इनको फ्राई करने की, वो भी एयर फ्राई में। तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा 180 या 182 डिग्री सेल्सियस। तो पहले इसको 15 मिनट के लिए आप करेंगे एयर फ्राई।
तो फिलहाल एयर फ्राई में डाल दिया मैंने, तो 15 मिनट के लिए डाला और 180 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर सेट किया। तो 15 मिनट के बाद मैं खोल के मतलब बीच बीच में मैं ढक्कन देखता रहूँगा फ्राई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और उसके बाद मुझे फ्लिप भी करनी है इनकी साइड्स। तो जैसे 10 मिनट के बाद मैं खोल कर देख लूँगा, अगर मुझे लगा कि प्रॉपर्ली फ्राई हो रहे हैं उसके बाद मैं इनको फ्लिप कर दूँगा, ताकि ये दोनों साइड से मतलब अप एंड डाउन बोथ साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब आपको पता ही क्या करना है, बर्तन मांजने हैं, तो मांजता हूँ बर्तन में। A few moments later. तो लीजिए दोस्तों, 15 मिनट का जो कुकिंग टाइमर हमने लगाया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं कि जो अपर वाली साइड है वो फ्राई हुई या नहीं हुई। तो जी हाँ, प्रॉपर्ली जो ऊपर वाली सतह है वो फ्राई हो चुकी है। अब मुझे करना है क्या कि मुझे फ्लिप करना है। अब है तो गर्म है, तो ध्यान से आप इसको इस तरह फ्लिप करें, तो काफ़ी गर्म है। तो फ्लिप करके दोबारा 10 मिनट का टाइमर आप लगा दें, और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं फाइनल रिव्यू देने की किस तरह के बने हैं हमारे भरवे करेले। तो दोस्तों, हमारे करेले एयर फ्राई हो चुके हैं और मैं दिखाता हूँ किस तरह के लग रहे हैं वो। ये देखो एक बार, ये देखो हमारे जिस तरह हम घर पे बनाते हैं ना फ्राइड करेले, सेम उसी तरह टेक्सचर, सेम उसी तरह रंगत आई है हमारे एयर फ्राइड करेलों की। और अब बारी है हमारे फेवरेट सेगमेंट की, बट उससे पहले इसको खाया किसके साथ जाएगा, रोटी और साथ में ये दही की लस्सी। तो ये रहा आज का हमारा कॉम्बो। अब मैं आपको देता हूँ रिव्यू किस तरह के बने हैं। तो दोस्तों, फाइनली अब वक्त आ चुका है हमारे फाइनल सेगमेंट का, जो कि है रिव्यू देना कि किस तरह के बने हैं। और ये रही हमारी थाली, आप देख सकते हो करेले, क्या कलर आया, देखो क्या कलर है। इसकी जो खुशबू है ना, यहाँ तक आ रही है और मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं भी देता हूँ आपको रिव्यू। ये मिलूंगा रोटी का निवाला, यहाँ से उठाऊंगा मैं करेले। ये देखो, इसमें जो स्टफिंग हुई है ना मसाले की, देखो देखो। जो क्रिस्पीनेस आ रही है ना, और जो मसाला अच्छे से पक चुका है। पहले तो मसाला मैंने पकाया था पैन में, उसके बाद मसाला पका एयर फ्राई में। कड़वाहट 0%, इसमें मसाले में आपने चीनी डाली थी, सौंफ डाला था जायके के लिए, फ्लेवर के लिए ना, तो टू गुड। मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया। ये देखो, आप भी इसको अपने घर पे जरूर बनाएं। एयर फ्राई, ऑयल मिनिमम यूज़ हुआ है, मिनिमम ऑयल। आपके सामने कुकिंग की मैंने, और टेक्सचर देख लो, सेम उसी तरह आया, कोई कड़वाहट नहीं। सेम इस तरह आप स्टेप फॉलो करो और खुद भी खाओ, घर वालों को भी खिलाओ। इसके साथ लस्सी दही वाली, मज़ा आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। चलो बाय।